जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पापा कुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आज के इस वीडियो में हम आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मान्यताओं के अनुसार पापा कुंशा एकादशी का पालन किए बिना किसी भी मनुष्य को उसके पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलती है और जीवन भर वह अगले और पिछले जन्मों के पाप उनका पीछा करते रहते हैं। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आप मुझे बताएं कि इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है और इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है। अर्जुन के जानने की इच्छा को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापा कुंशा एकादशी कही जाती है। एकादशी का यह दिवस चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। पापा कुंशा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर कोदन नाम का एक शिकारी रहता था। वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने में और कुसंगति में रहने, इस तरह के पाप कर्मों में व्यतीत किया। यमराज ने भी नरक में उसका स्थान निश्चित कर दिया था। अब संयोगवश एक दिन ऐसा हुआ कि उसे किसी तरह यह मालूम हुआ कि वह जो कार्य कर रहा है उसे पाप रूपी कार्य कहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के बाद स्वयं नरक में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। अब देखो कि कष्ट भुगतना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यह पता चलने पर वह शिकारी घबरा गया और वह डरने लगा, क्योंकि जब कोई भी मनुष्य नरक का नाम सुनते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से डरने लगते हैं और अगर वहां जाकर कष्ट भुगतने पड़े तो हम क्या ही कह सकते हैं। इसी डर के मारे वह सीधा महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया। वह महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने और मदिरा का सेवन करने तथा गलत संगति में व्यतीत किया है। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएं। कृपा करके आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार शिकारी के दीन वचन सुनकर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापा कुंशा एकादशी का विधि विधान द्वारा व्रत करने के लिए कहा तथा प्रभु विष्णु की पूजन की विधि बताई। अंगिरा ऋषि के कहने पर उस शिकारी ने पापा कुंशा एकादशी पर चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने सभी पापों से छुटकारा पाया। पापा कुंशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शिकारी विष्णु लोक का अधिकारी बना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि पापा कुंशा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनवांछित फलों को प्राप्त करता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं वह फल पापा कुंशा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमन करने से मिल जाता है। व्यक्ति को चाहिए
कि पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करें। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। इसीलिए एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।